वही कारण है कि इन कागजों को देने में सरकार का रोल है। और हम लोग देखें कि छात्र जो बैठे हुए हैं जेन्युइन मांग को लेकर के बैठे हुए हैं। छात्र जेएसएससी जेपीएससी में रिफॉर्म चाहते हैं, हम पारा टीचर भी जेएसएससी जेपीएससी में रिफॉर्म चाहते हैं। बिकॉज हम जो बच्चों को पढ़ाते हैं हमारे ही बच्चे जेएसएससी जेपीएससी में जाते हैं। इवन हम भी जेएसएससी के एप्लीकेंट हैं, जैसे अदर लोग जैसे जेपीएससी जेएसएससी के एप्लीकेंट हैं, हम लोग भी जेएसएससी जेपीएससी के एप्लीकेंट हैं। हमारे साथ भी ज्यादती हुई है। कई ऐसे लोग हैं, हम लोग सारे लोग सहायता जांच का फॉर्म भरे, हम लोगों को गलत तरीके से छला गया, ठगा गया। तो इसीलिए इनके मांगों को पूर्ण समर्थन देते हुए हम लोग आए हैं और यहाँ पर हम लोग सीधे इनके पास जाएंगे, जाकर के इनको नैतिक समर्थन देंगे, अपना लेटर पैड देंगे, लेटर पैड में समर्थन देंगे। इनकी जो मांग है वो जायज है। इन पे हम लोग इनको रिक्वेस्ट भी करेंगे कि हमारा जो मांग है, आप देखिएगा बिहार में बीपीएससी में नॉर्मलाइजेशन लागू किया गया, वहाँ के लोग आंदोलन किए और नॉर्मलाइजेशन को हटाया। अभी आप जेपीएससी में देख रहे हैं कि ओएमआर सीट का जो गड़बड़ी आप देख रहे हैं, ओएमआर सीट विजिबल चीज दिख रहा है आपको, उसमें गड़बड़ी हो रहा है। जो विजिबल चीज है उसमें गड़बड़ी हो रहा है और ये तो इनविजिबल चीज है नॉर्मलाइजेशन। इसका कितना घटा? आपसे पैसा लिया 10 लाख तो आपको बढ़ा दिया, मेरे से पैसा नहीं मिला तो हमको घटा दिया। दैट्स ऑल। सरकार का गाइडलाइन है कि भाई 26,001 में आपको 10,000 से ज्यादा नियुक्ति नहीं देना है। आपको कहीं कैसों करके आपको रोकना है, ठीक है। 26,001 शिक्षकों की बहाली होने नहीं देना। तो तरह तरह का किसी को नॉर्मलाइजेशन में, किसी को फलना में, किसी को चिल्ला में, ऐसे करके ठग लिया। हम लोग बेचारे की जो साथी हैं 2012 में जेटीईटी पास किया, 2016 में जेटीईटी पास किया, 10 वर्षों से इंतजार कर रहे थे इस नियुक्ति का। हम लोग सोचे ये नियुक्ति ट्रांसपेरेंट तरीके से होगी, पता चला कि ऐसा नियुक्ति इन्होंने किया नो ट्रांसपेरेंट। न तो इन्होंने रिजल्ट जारी किया, न तो इन्होंने स्कोर कार्ड दिया, वो भी स्कोर कार्ड जब हाई कोर्ट का आदेश आया तब जाकर के स्कोर कार्ड दिया। न तो इन्होंने रिस्पॉन्स शीट जारी किया, हाई कोर्ट का आदेश आया तब जाकर के रिस्पॉन्स शीट जारी किया। तो आप अभ्यर्थियों को, छात्रों को 2 चीज करना है, एप्लीकेशन भी भरना है और कुछ पैसे बचा करके रखना है कोर्ट जाने, वो भी आप पॉकेट में रख ले रहा है, क्योंकि कोर्ट का तैयारी आपको करना होगा। जेएसएससी के सेक्रेटरी स्पष्ट तौर पर आपको बोलते हैं कि आपके जवाबों, आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए मैं बैठा नहीं हूँ, तुम कोर्ट जाओ, कोर्ट में मैं एफिडेविट में जमा करूँ। अब इसमें क्या हो रहा है? इसमें राज्य सरकार और राज्य के जो नेता मंत्री है वो समझ नहीं पा रहे हैं। टैक्स पेयर का ही पैसा से जेएसएससी लड़ रहा है ना। केस किसके? वो अपना सेक्रेटरी सुधीर जी अपने पॉकेट के पैसा से केस लड़ रहे हैं। किसके पैसे से केस लड़ रहे हैं? केस पर केस क्यों करवाना चाहते हैं? ताकि उनको भी कमाई हो। अगर एक केस में वो एक वकील खड़ा करेगा तो 5 लाख रुपया रखेगा हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में खड़ा करेगा 10 लाख रुपया लेगा, एक एफिडेविट जमा करेगा उसका 10 लाख रुपया लेगा, और बिल कितना का बनाएगा? 50 लाख का बिल बनाएगा। तो किसका पैसा जा रहा है? हमारे टैक्स पेयर का पैसा जा रहा है। इसीलिए हम लोग आए हैं कि फ्री एंड फेयर करिए। अगर फ्री